भाई हमने सुना है, हमारे हृदय में संशय है और संशय करना ये उचित है, क्योंकि महाराज सुना है और जब भोग लेंगे तभी मानेंगे क्या। एक ही नाव है, इसी नाव के माध्यम से देख रहे हैं महाराज ये सब अपना परिवार है, नाव एक है और खाने वाले जाने कितने हैं, इसी से कमा के सबका पेट भरते हैं। और जब ये नाव हमारी नारी बन जाएगी फिर क्या करेंगे महाराज। और आप तो हैं बने बनाए, अभी बाबा जी बने हैं, कुछ समय बाद कहो राजा जी बन जाएं, हम क्या बनेंगे महाराज। हमें आपकी बात का विश्वास नहीं है महाराज, हृदय में संशय है, आप उस संशय को सुने। सुना अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, ये भव भंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना भव भंजक मेरे। सुनता हूं कि जादू है, कहा वो राजा जी के पद पंकज में सुनता। सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान ने चरणों में, पत्थर में जान। अब महाराज आप विचार करें कि चरणों की रज का जब प्रभाव, मैं सोच रहा हूं कि चरणों की रज का प्रभाव जब उस कठोर पत्थर में हो सकता है तो मेरी नाव में तो हो ही सकता है। चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव, ये पत्थर और शिला में है चरणों चरणों चरणों। चरणों की रज का जब प्रभाव, ये पत्थर और शिला में है, मेरी नौका तो काठे की है, मेरी नौका तो काठे की है, बस छूते ही छूमय तर हो। निवेदन है आपसे, क्या आपको मां गंगा के उस पार जाना है और हमारी नाव से जाना है, तो कार्य कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि काम आपका भी बन जाए और काम हमारा भी बन जाए। अपना और मेरा अभी दोनों का अब काम बना लो राजा जी, ये चरणों की रज में संशय है, सूरज धुलवा लो राजा जी चरणों की। जो प्रभु पार आबासी जा चाहू, जो प्रभु महाराज यदि आप
गंगा कुछ पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धो लो। यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो कसम गंगा मैया की मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। जो प्रभु पारे, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं, मोहि पद पादू में पाखारने कहबू, मोहि पद, मोहि पद पादू मो पाखारने कहबू। महाराज देखिए, हमारी बड़ी सुधी समाज है। केवट जी ने भगवान से कहा कि मुझे संदेह है कि आपके चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन गया। हाँ महाराज, अब ये तो सत्य है, चूंकि अहिल्या पत्थर की हो गई थी और राम जी ने ज्यों ही चरण लगाया वो पुनः नारी बन गई। अब समस्या ये है कि आपकी समस्या ये है, आपको संदेह है कि मेरी नाव पत्थर से कोमल है, तो हो सकता है कि मेरी नाव भी शायद नारी बन जाए। तो हमको संदेह ये है कि अगर आप भगवान के चरण धुलने लगे तो पत्थर से कोमल काठ, और काठ से कोमल हुआ। हाँ ये तो सही है। अगर आप चरण धुलने लग गए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही नारी बन जाओ। हो गया पाठ। ये भगवान है, किसी को भी कुछ बना सकते हैं। महाराज लगता है आप भी इनके साथ में हैं। केवट भैया, देखिए ऐसा नहीं है, अभी हम हैं महाराज पुरुष, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर भी होंगी, तो और जल्दी बन जाओगे। ठीक। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि काठ से कोमल हैं हम, तो महाराज यदि हम नारी बन गई तो इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनकी चरणों की जो रज है उसका प्रभाव ऐसा है कि जड़ को चैतन्य करती है, चैतन्य को जड़ नहीं करती। और फिर यदि है, हाँ सामर्थ्य है, जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ दोनों कर सकते। नहीं कर सकती, कर सकते नहीं। चैतन्य जड़ को चैतन्य तो किया है, लेकिन चैतन्य को जड़ कर सकते हैं, सामर्थ्य है। अब करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किया है क्या? जो किया है हम वो वाली बात मानेंगे, और इनकी बात एक भी नहीं मानेंगे महाराज, क्योंकि आप बने बनाए हैं बाबा जी, और बाबाओं की बात पर हम महाराज भरोसा कम करते हैं। आजकल बाबाओं की दशा खराब चल रही हम बता रहे हैं, सुनो आप केवट भैया, महाराज। अगर कोई उतराई वाला चक्कर है तो तुम संशय ना करो, हम तुम्हें उतराई अवश्य देंगे। केवट भैया अब हमारी बात सुने महाराज। सुनो केवट जी बहन, कछु करो लेन देन, सुनो केवट जी बहन, कछु करो लेन देन। ये झरझर, ये झरझर, ये झरझर करती गंगा, होता है मन ये चंगा, ये झरझर करती गंगा, होता है मन ये चंगा। झनक झनक झन झन की हम कह रहे हैं अपने मन की, हमारे मन में कुछ बातें हैं महाराज। झनक झनक झन झन की हम कह रहे हैं अपने मन की, बातें सुन लई कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। महाराज ऐसी चर्चाएं सुनते हैं कि राम जी नारियां बनाते हैं, ये चर्चाएं सुनी है हमने। बातें सुन लई कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। ओ राघो जियन कछु कर लेन दे, क्या लेन देन नहीं, कछु कर लेन दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। केवटराज, हमको पार लगा दो, परहित का पुण्य कमा लो, हमको पार लगा लो, परहित का पुण्य कमा लो। सुनो केवट जी बहन, कछु
झरझर ये झरझर करती गंगा, होता है मन ये चंगा। ये झरझर करती गंगा, होता है मन ये चंगा। कह रहे हैं पुण्य कमा लो। देखो महाराज, ये 16 दूनी 8 का पहाड़ा हमें ना बताओ। अच्छा, पुण्य हम कमाएं, और क्या, आप भी थोड़ा सा पुण्य कमा लो। हमको गंगा के उस पार कर दो तुमको। क्योंकि महाराज परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन परहित करो, ऐसा परहित ना करो कि खुद की घाटी फंस जाए। आप हमसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं महाराज, उधर देखो। अरे झनक झनक झन झन की हम कह रहे हैं अपने मन की। सुनो राघो जीवन, सुनो राघो जीवन, कछु कर लेने दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। और महाराज तुम ऊपर से तो हंस रहे, जे मनई मनई में कस रहे। ये देखो आंखें दिखा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ये आंखें दिखा रहे हैं। अच्छी राजनीति है महाराज। तुम ऊपर से तो हंस रहे, जे मनई मनई में कस रहे। हम जान गए हैं मन की, हम इससे तुमसे कह रहे। और राघो जीवन कछु कर लेने दे। हाँ, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। झनक झनक झन झन की हम। हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं? विश्वास अब से नहीं महाराज। देखो बातें दो मानी जाती हैं व्यास जी। एक जो देखी हो, देखी बात पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, और सुनी बात को भी माना जाता है। कब तक? जब तक प्रत्यक्ष ना हो। तो महाराज हमने सुना है महात्माओं के बारे में महाराज, इससे हमारा हृदय बड़ा संशय में है, और इसी कारण से हम आपको अपनी गंगा में नहीं बिठा, नाव में नहीं बिठा रहे, माँ गंगा के उस पार नहीं कर रहे महाराज। अरे बाबन की बात का मानिए। और विशेष आप कह रहे हैं हम बने हैं, तो बने बनाए की तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन ने करी मन मानी, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बाबन की बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का। और महाराज देखिए, महात्माओं ने बड़ी मनमानी की है, आज से नहीं बहुत पहले से। सबसे पहले आपके वंश में देख लो महाराज, आपके वंश में एक राजा हुए महाराज श्री हरिश्चंद्र जी। व्यास जी सुनने वाली बात है, इनके वंश में एक राजा हुए श्री हरिश्चंद्र जी। उनके यहाँ एक महात्मा पहुंची। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। और 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। ऐसी कठिन परीक्षा लेते हैं ये महात्मा। 60 भार सोना के कारण भरो डोम घर पानी। बाबन की बाबन की बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात का। बाबन ने करी
महाराज कैसी कठिन परीक्षा ली। उनके एक ही संतान थी और महात्मा के साथ में एक शेर था, भूखा सिंह लिए थे। बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, राजा रानी सुत का चीरे। ऐसा कोई होगा कि माता पिता से कहा जाए कि अपने संतान को चीर दो, और एक शर्त रखी कि काटते समय आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं शेर भोजन नहीं करेगा तुम्हारे पुत्र का। राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने। महाराज इसलिए हम आपकी बात नहीं मान रहे। केवट भैया, मैंने आपको बुलाया था और आप खुद चले आए। अपनी नैया किनारे पर ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। केवट राज। अच्छा महाराज एक बात बताओ, क्या? आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपकी बात मान लें, और क्या? आपकी आज तक किसी ने मानी है? आप अयोध्या से आए, आपके साथ में माता जी आई हैं, आपने मना किया होगा जानकी जी को कि हमारे साथ ना जाओ, मना किया था, अवश्य। तो मान गई थी? नहीं मानी। आपके साथ में भैया आपके आए हैं, इनको भी मना किया होगा, किया था कि नहीं? इसमें बोलो। अवश्य। तो ये मान गए थे, तो फिर हम काहे मान जाए? आप हमारी मानो, जब आपकी कोई नहीं मानता तो महाराज। केवट भैया, हाँ, हमें गंगा के उस पार जाना है। अरे तो हमको भी गंगा के उस पार जाना है। अब हमें विलंब हो रहा है। केवट राज, फ्री में थोड़ा जाना है। हाँ, उतराई देंगे। जब तुम पार करोगे तो उतराई तो तुम्हें मिलेगी। तुम अपना कर्म करो। ये ना दें तो कहो तुम दे दो। अरे तो दे देंगे। अरे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए पवित्राण नहीं है, उतराई देंगे वो महाराज। क्या पता क्या दे दें, शायद आपकी सोच से अलग दे दें। हाँ, ये अब क्या पता नहीं महाराज, देखो जो है उसी में प्रतिक्षम किम प्रमाण। केवट भैया, मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। महाराज आपके समीप आने का एक कारण है, वो कारण क्या है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले बूझो जाना निहारा। महाराज ये बात केवल प्रेम की है। आपने हमें प्रेम से बुलाया, हम इसलिए आए हैं, अपने मन से नहीं आए हैं। आपने प्रेम से बुलाया इसलिए आए हैं। तुमने प्रेमों से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं नैया नहीं लाया हो। केवट भैया, तुमने कितनों को पार लगाया, तुमने कितनों को पार लगाया, तू दौड़ा चला आया, पर
नैया नहीं लाया। ओ, तुमने प्रेमों से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चलाया, मैं नैया नहीं लाया। मेरे घाटी में मुझको बुलाया, मेरे घाटी में मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं भागा चलाया। और महाराज आप बार बार कह रहे हैं बात उतराई की हो तो नहीं। लक्ष्मण जी पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ ना भुतराई चहो, मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। बस केवटराज बस। अरे ये देखो कह रहे हैं कि पार करो नहीं तो एक बाण में सीधे धौल में पाओगे अपने आप को। सही बताओ। बहुत सुन लिया तुम्हारा आने दशरथ शपथ, अब इसके आगे एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। हे नाथ न जाने किस कारण अरे केवट बात बनाता है प्रभु, आप इसके आगे निहोरे जाते हो, ये उतना ही करता जाता है। प्रभु आज्ञा की देरी रघुराई, सारी हंसी भुला दूंगा। है राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में इसे सुला दूंगा। सुनो केवटराज, था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। अगर नहीं किया गंगा के पार तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। देव महाराज नहीं जा रहे, कर लो युद्ध। न जाओगे? नहीं जाएंगे। फिर से कौन न जाएंगे? अरे हमारी नाव है भाई, नहीं जाएंगे। अब आप लड़ ले। गरीब जान के महाराज धनुष दिखा रहे हो आप, एक भैया भैया कह रहे हैं एक धनुष देखो। यही है राजनीति, इन ठाकुरों की यही राजनीति है, एक मारता है और एक पुचकारता है। अब राजघराने के हैं तो राजनीति तो करेंगे। तो महाराज राजनीति हमारे पास ना कर। देख रहे हैं महाराज, यदि आपने हमको मार दिया महाराज तो बहुत बड़ा ताज नहीं मिल जाएगा आपको। भाई जब आप मार देंगे तो लोग पूछेंगे कि केवट मारा गया, किसने मारा? यही तो लोग कहेंगे, देखो तो लक्ष्मण जी ने राम बाबू केवट को मार दिया। मार दिया है? और जब मार दिया तो क्यों मार दिया महाराज? भाई जो व्यक्ति मर जाता है तो चार बातें पूछी जाती हैं, किसने मारा, कहां पर मारा और किसके सामने मारा, कारण क्या था, ये चार बातें होती है महाराज। तो सर्वप्रथम न्यायालय चार बातें पूछता है। तो सर्वप्रथम किसने मारा? इधर आओ, निकल के आएंगे। नहीं करेंगे महाराज। किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। किसके सामने मारा? जानकी जी और राम जी के सामने। कहां पर मारा? गंगा जी के किनारे। क्यों मारा? गरीब आदमी था बेचारा, पैर धुलना चाहता था, मार दिया। अच्छा मुकुट मिलेगा महाराज फिर आपको। ये संसार वाले बढ़िया कहेंगे, वाह बहुत योद्धा हैं आप। महाराज देखो समझा ले, वो आंखें ना दिखाएं। केवट भैया अब इनको तो पार करेंगे नहीं, चाहे आपको कर दे। अगर लक्ष्मण कुछ अरे बोल नहीं रहा करेंगे है भाई। तो इसके कारण भी कोई पिछले जन्म की कहानी होगी। काहे की पिछले जन्म, किस जन्म की केवट बताओ? भैया, क्षीर सागर में मुझको न रहने दिया, आखिर तुमने बुला ही लिया। पल पल न माने हमारा जिया, ये आंखें दिखाए सिया के पिया। पल पल न माने हमारा जिया, ये आंखें दिखाए सिया के पिया। देखे महाराज, आपके होते हुए ये आंखें दिखा रहे हैं। केवट तुम्हारा चरणों का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से
चाहिए, ना लेना देना है ना कुछ है। केवट भैया, अगर तुम हमारे चरणों को धुलना चाहते हो, हाँ बेगियान जल पाव पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। अब तुम अपने परिवार को बुला लो केवट भैया, और मेरे चरणों को पखारो और हमें गंगा के उस पार करो। शायद अब आप समझ गए होंगे, भगवान अपने भक्तों के साथ में तरह तरह के खेल करते रहते हैं। आज आपके साथ में खेल कर दिया, और इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा करके आपको आदेश दिया है। तो हम कौन रो रहे हैं? नहीं, हाँ बात तो सही। अब परिवार को बुला ले। अब एक डरुआ, क्योंकि चरण पखारेंगे तो परिवार सहित ही पखारना चाहिए। अकेले नहीं महाराज, और परिवारों तो भी तो विशेष है हमारा। एक गटरुआ कारे ढीमर का कहा था? मौका कहा था रे केवट। अरे तो केवट का केवट ना कहियो तो का कहियो? तमा ढीमर का ढीमर न कहो तो का बीमार कहूं। तो लड़का तो मोरे यही कुआ कहा तो रे मैं। अरे भाव मना बैठे। अरे हाँ जल्दी से। अरे तुनक तुनक तुक तो ना बोला रहे हम नन्ना।